करेंगे एक्सरसाइज 14.1 स्टेट बोर्ड में है, 15.1 जो है प्रोबेबिलिटी सीबीएसई बोर्ड में है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी कि किसी इवेंट का होना या ना होना। इसकी एक्सरसाइज कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी इसमें है क्या। क्योंकि जब भी आपके जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे एनसीईआरटी में, तो ताकि आप जो है अगर बाहर से भी आपको कोई क्वेश्चन आ सके तो वो आप जो है आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या आता है। जैसे कि सबसे पहले आता है इसका फार्मूला पीई, मतलब पी का मतलब है पॉसिबल, ई का मतलब है इवेंट। ठीक है, अब ये पीई का जो फार्मूला लगता है पॉसिबल इवेंट और अपॉन में टोटल इवेंट, जिसको हम ये पॉसिबल इवेंट जो है वो न्यूमरेटर में आएगा और टोटल इवेंट जो है डिनोमिनेटर में आएगा। ये जो है मैं आपको समझाऊंगी, जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी इसके बारे में आपको मैं रूल बताऊंगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि कहाँ कैसे ये फार्मूला अप्लाई करना है। बेटा सेकंड जो इसका रूल होता है वो है पीई प्लस पीई नॉट। ये देखो नॉट का साइन है एक तरह से, इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 में। पीई नॉट मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे जिससे आपके डाइस है, तो डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो उसमें अगर आपको 1 चाहिए तो वो होगा कि नहीं होगा, तो उसकी जो है पॉसिबिलिटी जो भी है मतलब की वैल्यू 1 मानी जाएगी। जब मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या कैसे डिनोट करते हैं, पीई मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, मान लो आपके पास आपके बैग में जो है 6-7 जो है बॉल है, कौन सी, व्हाइट कलर की, और कोई कहता है कि भाई इस बैग में से जो है रेड कलर की बॉल निकाल दो, तो वो तो भाई इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता कि उसमें व्हाइट कलर की बॉल है और आप जो है उसमें से रेड कलर की बॉल निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, इसमें मतलब कि क्या करना होता है कि पीई और इसका मतलब ये फार्मूला लगा के इसका जो आंसर होगा वो होता है 1। ये मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बनकर आ जाते हैं, 1 नंबर का सम होता है, लेकिन 1 नंबर भी हमने गंवाने नहीं ना है, तो इसलिए बेटा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक्सरसाइज के बारे में जानो, ये नहीं कि एक्सरसाइज उठाई और जो है शुरू कर दिया करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा जो है 1 होती है। श्योर इवेंट क्या है, मतलब जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था ना एग्जांपल इम्पॉसिबल का, अब वही जो है मैं कहूंगी कि एक बैग है उसमें व्हाइट कलर के 6-7 बॉल है और कोई कहेगी भाई व्हाइट कलर की बॉल निकालो, तो भाई व्हाइट कलर की बॉल ही निकलेगी ना, तो वो क्या हो गया श्योर इवेंट, तो ये हमेशा जो है 1 ही इसका आता है। 5 पे जो मैं रूल बताने जा रही हूँ वो है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, यानी कि सम आता है वो जो है 1 ही होता है, ज्यादातर ऑलमोस्ट जो है 1 ही होता है। इसका ये सम जो करने का ये जो मतलब साइन होता है इसको हम समीशन कहते हैं। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो होती है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका सम करने पर उनकी वैल्यू जो है 1 ही आती है। ठीक है, ये मैं जब सम करवाऊंगी आपको समझाती रहूंगी साथ साथ में। नेक्स्ट रूल जो है हम डाइस के बारे में समझेंगे। डाइस जो है बेटा देखो क्या होता है, पासा होता है। ठीक है, आप लूडो खेलते हो ना जिस तरह से, तो उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं। तो इसमें अगर आप एक बार उछालोगे ना तो आपके 6 केस बनेंगे। ठीक है, जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6 आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको 2 बारी उछालोगे या मतलब कि 2 डाइस एक साथ जो है आप उछालोगे, उसमें कितने बनेंगे आपके बेटा, 36 केस बनेंगे। देखो जो 10th क्लास है उसके जो सिलेबस में है उसमें कम से कम आपको एग्जाम में जो है 2 टाइम्स आपको आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि +1 +2 में जाएंगे तब जो है इसका ज़्यादा हो सकता है कि 4 बार भी हो सकता है। तो पहले हमने ये समझना है, जैसे कि अगर 2 बारी आए तो आपका 2 बारी में जैसे होता है कि एक बार में 1 भी आ सकता है और दूसरी बारी में 1 आ सकता है, और फिर जो है 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो इस तरह से जो है ये जब मैं आपको सम करवाऊंगी तो आपको समझाती रहूंगी साथ साथ में। इसका थोड़ा सा ये मैंने रूल बताना था आपको कि इसके 36 केस होते हैं। अगर 2 बारी इसको जो है मतलब कि उछालेंगे, अगर एक बार उछालेंगे तो इसको 6 केस बनेंगे। इसको जो डिनोट करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा, फार्मूला जो है 6n का होगा ये। ठीक है, और अगर एक बार उछालेंगे तो 6 1 आएगा यहाँ पे, जिस तरह के मतलब 6 की पावर 1 आएगी। इक्वली लाइक इवेंट, इसका मतलब है बराबर संभावित घटना। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई कॉइन है, आपने उसको उछाला, उसका या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, राइट और रॉन्ग पूछ रहे हैं, या तो वो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो इसको फार्मूला क्या लगाते हैं, पीई फर्स्ट पार्ट और इक्वल होता है किसके, पीई सेकंड पार्ट की। ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है एक दूसरे के इक्वल होता है। नेक्स्ट रूल के बारे में समझते हैं कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी उसका जो आंसर होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से नीचे नहीं होगा, यानी कि माइनस में नहीं आएगा, और 1 के बाद नहीं होगा, 1 के बाद जैसे कि 1.1 में नहीं आएगा, ठीक है। जब ये सम करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी इसका। जो है हम कार्ड के बारे में समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। कार्ड बेटा टोटल जो होते हैं 52 होते हैं, जिसमें रेड कार्ड होते हैं 26, जिसमें कि हार्ट जो होता है 13 होते हैं, डायमंड जो है 13 होते हैं। ब्लैक कार्ड जो है उसमें क्लब जो है वो भी 13 होते हैं और स्पेड जो है वो भी 13 होते हैं। क्लब चिड़ी होती है, स्पेड जो है हुक्म होता है। एस, क्वीन, किंग एंड जैक, ये जो है 4 होते हैं, ठीक है। और इनको जो इसमें से ये जो 3 है ना, ये जो 3 है इसको जो है फेस कार्ड भी बोला जाता है। ये 12 होते हैं और ये भी मतलब इनको याद रखना, क्वेश्चंस में काम आएंगे। नेक्स्ट जो ये नंबर वाले हैं 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये जो है नंबर वाले ये भी 4 होते हैं। 1 का बेटा नंबर नहीं होता है कोई भी कार्ड में। नेक्स्ट रूल जो है वो है कॉइन के बारे में, सिक्के के बारे में, ठीक है। तो अगर हम एक कॉइन जो है एक बार उछालेंगे तो उसके 2 केस बनेंगे, ठीक है। या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 कॉइन जो है 2 कॉइन एक साथ उछालेंगे तो उसके 4 मतलब केस बनेंगे, ये मैं समझाऊंगी आपको। 3 कॉइन्स जो है वो उसके 8 केस बनेंगे। आपने बस ये चीज़ अभी समझनी है। जो फर्स्ट है एक बार उछालेंगे 1 का फार्मूला लगेगा उसका। अगर 2 बार उछालेंगे तो 2 स्क्वायर लगेगा। अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 का जो इसमें क्यूब है उसका जो है हम फार्मूला क्या लगाते हैं, इसमें 2 की पावर हम n देते हैं, ठीक है। और नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर, ये नंबर आपको जो है इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, ठीक है। और नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से कटते हैं या 1 से ही कटते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो अंडर रूट को अपने से बाहर कर देते हैं। बेटा मैंने ये जितने भी रूल आपको समझाए हैं ना, ये इनको रट्टा नहीं लगाना आपने, आप या तो ये उनको लिख के रख सकते हो एक अलग से, और जो है एक्सरसाइज करने से पहले जो है ये समझाना जरूरी था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।